हेडलाइंस प्रायोजक सोबिस्को डिजायर मैरी सोबिस्को यम यम स्पुडुल एबे सोबिस्को डिजायर मैरी सहित संपूर्ण मागणा। एग्जिट पोल हेला एग्जिट पोल संपूर्ण उल्टा सरकार विरोधी हावा को प्रतिहत करी हरियाणा रे बीजेपी कला हाट्रिक। गणतिर मात्र 1.5 घंटा पर उभई गला कांग्रेस प्रारंभिक खुशी। खाता खोली पारिलानी पूर्वतन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी आम आदमी पार्टी भी चितपटांग। हरियाणा शेष रैली रे प्रधानमंत्री कहिथिले एग्जिट पोल आकलन पर प्रेसमिट करी मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी भी कहिथिले समान कथा। साइनी कहिथिले व्यवस्था तांको हाथ रे बीजेपी रहबो एक तरफा विजय आ सतको सत सेया भी हेला। मोदी और साइनी कथा सत होइतबा बेले हरियाणा रे कांग्रेस हेला चितपटांग। निर्वाचन कमिशन और ईवीएम ऊपर को आंगुली उठाइला ग्रांड ओल्ड पार्टी। कहीं विलंब होता ईसीआई वेबसाइट रे डाटा अपलोडिंग। कांग्रेस अभियोग को निर्वाचन कमिशन को खंडन। जम्मू काश्मीर भी उल्टा है एग्जिट पोल आकलन। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंटों को मिला पूर्ण संख्या गरिष्ठता। जम्मू रे पीडीपी रो दबदबा, काश्मीर रे पीडीपी को कंस कचड़ा। गुरुत्व हराइले इंजीनियर रशीद और साजिद गनी लोन। शीतल भंडार को चलीगला 5 मनोनीत विधायकों को वोटिंग अधिकार। घोषणा है पदार्थ विज्ञान रे नोबेल अमेरिका वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड एवं ब्रिटेन वैज्ञानिक जियोफ्रे हिंटन को 2024 फिजिक्स नोबेल। मेसीन लर्निंग क्षेत्र में गवेषणा हेबे सम्मानित। बुधवार जना पड़िबो रसायन विज्ञान रे किए पाइबे सम्मानजनक नोबेल पुरस्कार। हेडलाइंस प्रायोजक सोबिस्को डिजायर मैरी सोबिस्को यम यम स्पुडुल एबे सोबिस्को डिजायर मैरी सहित संपूर्ण मागणा। हरियाणा रिजल्ट एमिति हेबो केही विश्वास करि नथिले। कौन से एग्जिट पोल संस्था भी यह अनुमान करि नथिले, किंतु रिजल्ट होइछि अप्रत्याशित आश्चर्यजनक। केबे केमिति एमिति तेबे एमिति केमिति हेला यार किछि आगुआ लक्षण देखिबा को मिलिथिला कि आसुन देखिबा ए रिपोर्ट रे। इसके नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था। एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया, लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। निर्वाचन 3 दिन पूर्व शेष रैली रे एमिति कहिथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा रे कांग्रेस मध्य प्रदेश दशा भोगिबो बोली से कहिथिले। आ सतकु सत से ही हैला जेतेबेले कि सबु एग्जिट पोल संस्था हरियाणा रे कांग्रेस को जबरदस्त लीड देइथिले। बीजेपी को मैजिक नंबर ठारू बहुत दूर रे रखिथिले, हेले गणति आरंभर 2 घंटा जाइनी सबकिछि ओलटपालट होई गला। शनिवार संध्यारे हरियाणा निर्वाचन शेष हेबा परे आसीथिबा एग्जिट पोल आकलन आ रविवार सांबादिक सम्मेलन करी कौन कहिथिले मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी आसंतु टिके सुनि नेबा। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे। ये देने वाले हैं, आप देखना। खाली सेतिकी नुहे आउ टिके आगो को जाई कोन कहिथिले साइनी साहेब ताहा भी टिके सुनि नियंतु। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं। कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर,
आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं वो लाजवाब निर्णय है। कुहाଯାଉଥିଲା କାଳେ ହରିୟାଣାରେ ଡବଲ ଟର୍ମରେ ଥିବା ବିଜେପିର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ ସରକାର ବିରୋଧୀ ହାୱା ବି ଡବଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ସହ ସିଷ୍ଟମ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ବି କହିଥିଲେ सीएम साइनी साहेब। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। भोट गणतिर आरंभरू कांग्रेस ही हरियाणा रे लीड करिथिला। 60 रु अधिक आसन रे लीड करिथिला कांग्रेस। आ सेतेबेले कोन थिला कांग्रेस नेतांक प्रतिक्रिया आसंतु सुनिबा। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तरफ नजर आ रहे हैं। नहीं वो तो अभी 2 राउंड 3 राउंड हुए हैं, वो जितने रिपोर्ट जाती है उतने सारा जो खबर आई है कांग्रेस की बहुमत आ रही है। 10 साल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत में वापसी कर रही है? 10 साल के बाद? हाँ, 10 साल के बाद क्या कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अभी ये बहुत शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं। नायब सिंह सैनी उनको भी जलेबी भेज देंगे। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हम जलेबी खाएंगे, जलेबी बांटेंगे और जलेबी भेजेंगे भी। गणतिर प्रारंभिक ट्रेंड को देखि एमिति उत्साहित मंतव्य देइथिले कांग्रेस नेताए। हेले जलेबी कांग्रेस हाथरू खसी जाइथिबा बेले हरियाणा रे बीजेपी रो मुह होइछि मीठा। कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3 साढ़े 3 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ट्रेंड एक रकम स्पष्ट हो जाउथबा बेले कांग्रेस किंतु भरोसा तुटाई नथिला, किंतु शेष मुहूर्त रे निर्वाचन कमिशन को ऊपर को उठाई अंगुली। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के आंकड़े 4थे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं। आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। कांग्रेस भाविथिला 10 वर्ष परे ता पार्टी रे बाजिबो हरियाणी चूरमा और जलेबी, हेले सब किछि आशा रे रही गला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। निर्वाचन पूर्व शेष हरियाणा रैली रे प्रधानमंत्री जहाँ कही एग्जिट आकलन आसबार दिनक परे ठीक से दिगरे कही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आ कांग्रेस एबे ठीक से ही कथा कहूँ, कांग्रेस ठारू विजय छड़ाई निया कही कांग्रेस ईवीएम और निर्वाचन कमिशन को ऊपर को आंगुली उठाई कांग्रेस। बात हमें इलेक्शन कमीशन तक जो शिकायतें आ रही हैं अलग अलग जिलों से वो पहुंचाना है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहां हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी।
एक समिति का भी गठन होगा, ये प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। पर अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है, तंत्रों का दुरुइस्तेमाल हुआ है, दुरुपयोग हुआ है, और लोगों की जो भावना थी, और सबने ये महसूस किया कि जमीनी हकीकत बदलाव के पक्ष में था, परिवर्तन के पक्ष में था, और आज वो परिणाम जो आया है उसको नहीं दर्शाता। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहां भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी, और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। एग्जाट पोल एग्जिट पोल संपूर्ण विपरीत होता बेले हरियाणा रिजल्ट को नहीं सन्देह व्यक्त करिछि कांग्रेस। निर्वाचन कमिशन को ऊपर को आंगुली उठाई दल। गणति आरंभर किछि समय पर निर्वाचन कमिशन को वेबसाइट रे डाटा अपलोडिंग रे विलंब होइथिबार अभियोग करथिला कांग्रेस। तथ्य अपलोडिंग विलंब होइथिबारु एहा भिन्न एक मेसेज देउथिबा कांग्रेस कहिथिला। दलर गणमाध्यम मुख्य जयराम रमेश एने निर्वाचन कमिशन को ध्यान आकर्षण करथिले, किंतु निर्वाचन कमिशन कांग्रेस रो एभली अभियोग को खंडन करिसेंती। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की, तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। निर्वाचन जीतिले देशर सबुठारु धनी महिला सावित्री जिंदल। हिसार आसन में से स्वाधीन भाव में लढुथिले। बीजेपी प्रार्थी कमल गुप्ता को 18,941 खंड भोट व्यवधान हराई से। हिसार रे कांग्रेस प्रार्थी थिले रामनिवास रारा। रामनिवास तृतीय स्थान रही। तृतीय थर पर हिसार विधानसभा आसन विजयी होती सावित्री जिंदल। 2005 और 2009 में एठारू कांग्रेस प्रार्थी भाव में विजयी होते से बीजेपी को चली जाते सावित्री जिंदल, किंतु बीजेपी एथर टिकेट दे नथिला, जेउथिपाई स्वाधीन भाव में से निर्वाचन लड़िथिले आ विजयी होइछन्ति मध्य। 2013 में हरियाणार कांग्रेस सरकार मंत्री थिले सावित्री जिंदल, किंतु सही वर्ष मार्च में कांग्रेस छाड़ीथिले। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, क्योंकि मेरे सारे परिवार ने जो किया तो ऐसे कोई कर नहीं सकता। ये आज मेरी जीत नहीं हुई है, मेरे सारे परिवार की जीत हुई है। इन लोगों ने जितना मतलब प्यार और सहयोग और समर्थन दिया, आज उसी की जीत हुई है। तो मेरे सारे परिवार की जीत है ये। आज हिसार मेरे अकेले की जीत नहीं है, आज मेरे हिसार का एक एक जन जो मेरे साथ लगा हुआ था उन सब की जीत है। और मैं सिर्फ और सिर्फ हिसार का काम करना चाहती हूँ, हिसार के जन लोगों की जनसेवा करना चाहती हूँ। तो मुझे जनसेवा करनी है, तो जनसेवा करने का जैसे माध्यम मिलेगा मैं मेरे पास जब मर्जी आना चाहें, आपका घर है जिंदल हाउस, आप जब मर्जी आइए। और जो भी मैं उनके साथ मिलकर, हिसार परिवार के साथ मिलकर और हिसार के काम कराऊंगा।
हेडलाइंस ର प्रायोजक मजबूती का वादा मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। हेडलाइंस ର प्रायोजक मजबूती का वादा मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। हरियाणार विजय पछरे अनेक फैक्टर काम करिछि भारतीय जनता पार्टी एथिपाई जोरदार इलेक्शन मैनेजमेंट करिछि किंतु तार भितरे केंद्र मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान मध्य गोटे बड़ हाथ रहितबा चर्चा हेउछि। धर्मेंद्र प्रधान थिले हरियाणार निर्वाचनी प्रभारी। हरियाणार निर्वाचनी प्रभारी भाव में धर्मेंद्र प्रधान को दायित्व देथिले केंद्रीय नेता एवं निर्वाचनी प्रभारी भाव में जो मैनेजमेंट जो इलेक्शन दायित्व से नहीं थिले ताकू से सुचारू रूपे करी देखै प्रमाणित करिसंती बोली आज धर्मेंद्र प्रधान या प्रमाणित करी देखैछंती। काहेकि ना निर्वाचनी प्रभारी दायित्व नेबा परठारु से जो भली भाव में हरियाणार विभिन्न स्थान रे विभिन्न समीकरण को नहीं आलोचना करथिले विभिन्न फैक्टर उपरे काम करथिले ग्राउंड लेवल काम करथिले हुए तो ताहा ही विजय आड़ को नहीं जाइथिबा कहा जाउछि। किंतु या पूर्व धर्मेंद्र प्रधान केवल जे हरियाणा निर्वाचन समय निर्वाचनी प्रभारी थिले ता नुहे या पूर्व अनेक राज्य में निर्वाचनी दायित्व से नहीं छत्तीसगढ़ रही एवं 2010 रु 15 पर्यंत बिहार निर्वाचनी प्रभार रही 11 रु 13 पर्यंत कर्नाटक रे सांगठनिक दायित्व रही से समय धर्मेंद्र प्रधान को क्राइसिस मैनेजर हिसाब से देखा मिलता 2012 रु 18 पर्यंत एभली गुरुत्वपूर्ण दायित्व थे। देशर विभिन्न राज्य में जेतेबेले निर्वाचन परिचालना दायित्व आसे सेतेबेले धर्मेंद्र प्रधान को ही खोजा जाए एवं धर्मेंद्र समस्ते कहते जम्मू काश्मीर रिजल्ट हेब झुला किंतु मिलिला पूर्ण बहुमत। जम्मू काश्मीर रे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंटों को मिली सरकार गढ़ा पूर्ण जनादेश। जम्मू डिविजन में बीजेपी आसन और भोट शेयर बढ़ी बेले काश्मीर रे दबदबा देखाई नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीडीपी तार गुरुत्व हराई। इंजीनियर रशीद एवं साजिद गनी लोन गुरुत्व हराई। आ शीतल भंडार को चली जाइए बीजेपी एक्स फैक्टर। जम्मू काश्मीर रे भी देला आश्चर्यजनक रिजल्ट। एठी भी खोलीगला एक्जिट पोल रो पोल। अधिकांश एक्जिट पोल संस्था उपत्यकार झुला रिजल्ट अनुमान करथिले किंतु रिजल्ट हैला स्थिर। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंटो को एठी मिली स्पष्ट जनादेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेतृत्व में जम्मू काश्मीर सरकार गठन होगा एक प्रकार स्पष्ट हो जाइए। उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो भरोसा उन्होंने दिखाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इस अलायंस में जो मैंडेट उन्होंने दिया है। इस मैंडेट से जिम्मेदारी आती है कि जिस वजह से लोगों ने वोट दिया है उस वजह की कदर की जाए, लोगों के उन हुकूक के लिए लड़ा जाए जो हमसे छीने गए हैं 2019 में, वो स्टेटस वापस लाया जाए जो हमसे छीना गया है, जो डिसएम्पावरमेंट हुई है यहाँ के लोगों की उसके खिलाफ लड़ा जाए। बिल्कुल लोगों ने आज फिर एक बार साबित किया कि अगर कोई तंजीम है जिस पे सियासी तौर पर भरोसा कर सकती है वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है। बीजेपी की अभी तक यहाँ एक ही कोशिश रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने की, लेकिन आज अवाम ने उनके पास जवाब दिया है लाउड एंड क्लियर कि सियासी तौर आज भी जम्मू कश्मीर की अवाम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पे भरोसा करती है। धारा 370 और 35 उच्छेद पर जम्मू काश्मीर रहला निर्वाचन। 2014 एठी शेष थर पर निर्वाचन होता बेले 10 वर्ष पर भोट देइछंती उपत्यकावासी। ताहा पुणी सीमा निर्धारण होई जम्मू काश्मीर विधानसभा आसन संख्या 87 रु 90 होइथिला। एभली स्थिति देखा गले जम्मू काश्मीर विधानसभा मैजिक नंबर 46 सेवा कथा किंतु मैजिक नंबर होइछि 48 कारण जम्मू काश्मीर पुनर्गठन आईन अनुसार 5 जन विधायकों को मनोनयन करिवार क्षमता उपराज्यपाल हाथ में अच्छे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बीजेपी 5 जन नेता विधानसभा को विधायक भाव मनोनीत कर सारी। जदि कांग्रेस और एनसी मेंट मैजिक नंबर 48 टू दूर रही था 5 मनोनीत विधायक नहीं सरकार गठन बीजेपी को स्कोप मिलता तेबे हुए मनोनीत विधायकों को काम लगाई फायदा उठाई था बीजेपी। किंतु जम्मू काश्मीरवासी एभली सुजोग देई नाहांती। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है
और ये एक संयोगवश बात हुई और ये एक संतोषजनक हुई कि ये चुनाव हमने मात्र और मात्र विकास के मुद्दे को लेकर के लड़ा था। लोक हित के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं यहां लाई गई, उनको जिस प्रकार से धरती पर उतारा गया, वो लेकर के हम उस आह्वान को लेकर के हम लोगों के बीच में गए। जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी का जुनून और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोश जिसे कहते हैं वो सर चढ़ के बोल रहा है, जिसका नतीजा है कि इस उधमपुर जिले में 4 की 4 विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा फहराया है। नरेंद्र मोदी जी की गोदी में 4 फूल उधमपुर जिला से जिसे कहते हैं हमने रखे हैं। आप सबको और विशेषकर मेरी ओर से उधमपुर जिला की जनता को, विशेषकर उधमपुर ईस्ट की जनता को सिर झुका के कोटि कोटि नमन, वादन और अभिवादन। जम्मू डिविजन हिंदू बहुल होता बेले एठारे बीजेपी दबदबा बहु पुराणा, जहाँ एथर निर्वाचन में मध्य प्रतिफलित और प्रमाणित होछि। किंतु मुस्लिम बहुल काश्मीर डिविजन रे बीजेपी को सेभली आशाजनक सफलता मिलिला नहीं। 2014 रे जम्मू काश्मीर रे बीजेपी को 25 आसन मिलिथिला, एथर ताठारु अधिक मिलिछि। कहबाकू गले बीजेपी जम्मू काश्मीर रे लाभ करिछि, किंतु सरकार गठन करबाकू संभव होई पार नहीं। सेपटे 2014 रे 28 आसन पाई बीजेपी समर्थन रे सरकार गढ़िथिबा महबूबा मुफ्ती पीडीपी एथर डबल डिजिट छुई पार नहीं। निजे निर्वाचन न लड़ी झील इल्तेजा मुफ्ती को डेब्यू कराइथिबा महबूबा मुफ्ती तांका आभिमुख्य रे परिवर्तन आनिबा को जाउछंती। लोगों की चॉइस है, आपको लोगों की चॉइस जो उनकी मर्जी है उसकी कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। जमहूरियत में तो यही होता रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि लोग चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट और उनको लगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो हमें स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को दूर रख सकती है। आई थिंक दैट इज द, मुझे लगता है सबसे बड़ी वजह। केवल नॉमिनेटेड बा मनोनीत फैक्टर नुहे, एक्स फैक्टर भी प्रस्तुत करी स्टैंड बाय रे रखिथिला बीजेपी। लोकसभा निर्वाचन रे जेल रे थाई उमर अब्दुल्ला को हराइथिबा इंजीनियर रशीद बीजेपी पाई एक्स फैक्टर साजिबा को बसथिला। इंजीनियर रशीदंकर निजर राजनैतिक दल नथिबा बेले 7 रु 8 जन स्वाधीन प्रार्थी को से देथिले समर्थन, किंतु कांग्रेस एनसी मेंट बीजेपी रो एक्स फैक्टर को भी डिसमिस कर दैछंती कहले भूल हेबनी। The alliance partners have to sit and to formulate a model that how this power sharing has to be done, and we have to evolve a kind of an agenda that what we are going to pursue. जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकार बनाएंगे। मैं तो एग्जिट पोल में कभी विश्वास नहीं करने वाला। स्वाधीनता पर किछि केंद्र शासित अंचल को राज्य मान्यता मिलिथिबा बेले स्वाधीन भारत रे राज्य मान्यता हराइबारे जम्मू काश्मीर प्रथम। निर्वाचन रे राज्य मान्यता जम्मू काश्मीर रे थिला मुख्य मुद्दा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंट राज्य मान्यता फेराई आनिबाकू चेष्टा करिवे बोली प्रचार बेले कहिथिले। सेपटे बीजेपी मध्य सरकार को आसिले राज्य मान्यता फेराई देबो बोली कहिथिला, किंतु एबे केंद्र शासित जम्मू काश्मीर रे अण बीजेपी सरकार हेबाकू जाउथुवा बेले केंद्र रे बीजेपी नेतृत्वाधीन सरकार। एभली स्थिति उपत्यका को केबे मिलिबो राज्य मान्यता ताहा केवल समय और परिस्थिति ही कहिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आसंता काली आसिबो सुभद्रार द्वितीय पर्याय टंका। बारिपदा छौ पड़ियारू प्रथम किस्ती रे द्वितीय पर्याय टंका पठाइबे मुख्यमंत्री मोहन माझी। दिन प्राय 12टा पूर्व प्राय 40 लाख हिताधिकारी अकाउंट को जीव टंका। एने बारिपदारे विशाल कार्यक्रम आयोजन करा जायछि, जेउथिरे उपस्थित रहिबे मुख्यमंत्री समेत उपमुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेता। आसंता काली आसिबो सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर द्वितीय पर्याय टंका। डीबीटी माध्यम महिला हिताधिकारी अकाउंट को टंका ट्रांसफर करिवे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सेथिपई बारिपदारे जोरदार प्रस्तुति करा जायछि। छौ पड़ियारे विराट आयोजन करा जायछि, जेउठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और नेता माने उपस्थित रहिबे। द्वितीय पर्याय पाखापाखि 40 लाख लोकों अकाउंट को टंका जीव। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती दिन 12टा पूर्व हिताधिकारी खाता को टंका पठाई दिया जिवो।
एबे जाए प्राय 1 कोटी महिला आवेदन कर सारे। उपमुख्यमंत्री कहिसंती परीक्षामूलक भावे किछि लोकंक निकटकू टंकाटिए जाई थाई पारे बा न भी जाई थाई पारे, हेले 9 तारिख सुधा आवेदन करथिले सेमानक निकटकू टंका जीव। मासक मध्य कोटिए छुईछि आवेदनकारी संख्या। एथर किछि लोकंक पाखकू टंकाटे भी जाई थाई पारे, किछि लोकंक पाखकू ताठू भी ऊर्ध्व जाई थाई पारे, किछि लोकंक पाखकू न जाई थाई भी पारे, किंतु जो माने क्लियर अछंते समस्ते सुभद्रा पाइबे, आश्वस्त रुहंतु, निरापद रे रुहंतु, कोटी भिड़ जमीमा दरकार नहीं, सीधा सड़क अकाउंट को 9 तारिख 12टा पूर्व पैसा जीव। ओडिशा रे 24 वर्ष धरी शासन करिथिबा बीजेडी सरकार रो सबुठु बड़ अस्त्र थिला महिला संगठन। मिशन शक्ति माध्यम रे बीजेडी सरकार गोटी बड़ भोट बैंक सृष्टि करि पारिथिला। 2024 रे बीजेपी सरकार क्षमता को आसीबा परे सेही भोट बैंक को टार्गेट करिछि। चाषींक पई एमएसपी और महिलांक पई सुभद्रा योजना आनी मास्टर स्ट्रोक खेलिछंती मोहन सरकार। आसंता कालीर कार्यक्रम पई जिला प्रशासन पक्षरु व्यापक प्रस्तुति करा जायछि। सब डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स माने हमें जो भी इंस्ट्रक्शन आसी ताकू आधार करिक हमें काम करिवे। पुलिस प्रशासन भी रेडी अछि, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स माने भी हमें डिप्लॉयमेंट करिछु। सबको आधार करके हमें आशा अच्छु काली जो इवेंट अच्छी सेटा बहुत ह्यूज सक्सेस हम। आमे महिला माने ये कार्यक्रम को लेकिन जहाँ नरेंद्र मोदी कही जे सरकार आसले आमे 50,000 दबू, तांकर से किस्ती प्रथम किस्ती आरंभ हो जाइए। प्रथम थर से देते गोटे 5,000 किस्ती और से प्रथम थर द्वितीय किस्ती 5,000 दौरान। जेहेतु से निजे आसुँच बारिपदा को आमे माने बहुत खुशी अच्छु, हाथ आमे प्रथम थर ये टंकाटी को पाइबू। गत सेप्टेम्बर मासरे सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तीर प्रथम पर्याय टंका बांटी सरकार। प्रथम पर्याय 25,11,000 हिताधिकारी अकाउंट को जाइथिला टंका। एबे द्वितीय पर्याय 40 लाख हिताधिकारी को मिलिबाकू जाउछि टंका। सेहिपरि डिसेम्बर सुधा समस्त 1 कोटी हिताधिकारी को टंका दिया जिबा नै विभागीय मंत्री स्पष्ट करिसंती। मयूरभंज प्रियव्रत मिश्र और भुवनेश्वर सत्यजित सेनापति, न्यूज 18 ओडिया।